अरे बच्चों, आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ अभ्यास 2.C। 2A और 2B को मैंने बच्चे पहले करा रखा है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न बच्चों देखते हैं बड़े ही आसानी से और बड़े ही मजेदार तरीके से, ट्रिक के बाद बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12। यहाँ पर 6 बार बच्चों 12 दिया हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। और काफी बड़े ही आसानी से घात के रूप में हम व्यक्त करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, यानी 6 बार हमको 12 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमको 12 दिया हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब घात यानी 12, यानी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका घात यानी 6, यानी 6 बार 12 का गुणा हुआ है, यानी इसके ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है, यानी 12 का घात हमारा 6 होगा, ठीक बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और देखते हैं प्रश्न नंबर हम दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इतने इतने को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 को घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। और ही बड़े आसानी से काफी बार इसको हम व्यक्त करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा है 15 625। तो इसको जो हम करेंगे, सबसे पहले हम 5 का जो आधार निकालते हैं, ठीक है। हम 15 625, ठीक है, इसका हम निकालते हैं आधार, ठीक। 5 से हम काटेंगे इसको सबसे पहले, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। 5 1 5, यहाँ पर 6 है, एक यहाँ लेंगे, हो जाएगा 12, 12 यहाँ पर 5 दूनी 10, ये हमारा 10 होगा। यहाँ पर 2 बचा, 2 को यहाँ लेंगे, हो गया 25, 5 25, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर अब 5 से काटेंगे हम, ये हमारा 31 हुआ, 5 6 30, यहाँ पर 1 बचा, 1 को लेंगे यहाँ, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा, 2 को यहाँ लेंगे, ये हो गया हमारा 25, 5 25, ठीक है। फिर हम 5 से काटेंगे अब, 5 1 5, यहाँ पर 6 है, 1 यहाँ लेंगे, हो गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा, 2 को यहाँ लेंगे, ये हो गया हमारा 25, 5 25। फिर अब 5 से काटेंगे हम, 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 तो 2 यहाँ बचा, 2 को लेंगे यहाँ, हमारा हो गया 25, 5 25, ठीक है। फिर अब 5 से काटेंगे हम, 5 25, ठीक है। फिर ये हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितनी बार 5 से कटा हुआ हमारा, 2 2 4 2 6, यानी 6 बार हमारा 5 से कटा हुआ है, यानी 5 का घात 6 है, ठीक है। 5 का घात 6 है बच्चों, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। 5 का हो गया, देखेंगे 25 का, ठीक है। यहाँ पे लिखो 25 का, ठीक है। हम देखेंगे 25 का, ठीक, ठीक है। देखो यहाँ पर 25, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 156 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या हम लेंगे, ठीक है, 156। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा हमारा, 156 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 6 बार ले जाते हैं बच्चों, तो हमारा 150 आएगा, ठीक है, यानी 6 बार ले जाएंगे, हमारा 150 आएगा। यहाँ पर 6 बचा, 6 को यहाँ लेंगे, 62 हो गया, ठीक है। 25 दूना 50, यहाँ पर 12 बचा, 12 को यहाँ लेंगे, हो गया हमारा 125, 25 पंचे 125, ठीक है। फिर हम काटेंगे 25 से इसको, ठीक है। यहाँ पर 25 दूना 50, यहाँ पर 62 था, 12 बचा, 12 को यहाँ लेंगे, ये हमारा हो गया 125, तो 25 पंचे 125, ठीक है। फिर हम 25 से काटेंगे, 25 1 25, ठीक है। हमारा 3 बार हुआ, ठीक है, यानी हमारा 25 का घात हमारा क्या हुआ बच्चों, 25 का घात हमारा 3 हुआ। कितना हुआ बच्चों, 25 का घात हमारा 3 हुआ। तो यही हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। इसको देखो आकर अब हम बच्चों, हम इसको देख लेते हैं 125 का, ठीक है। 125 का देखते हैं बच्चों हम, ठीक है। 125 का अब वो जो है यहाँ पे लिखते हैं 125, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मानेंगे हम, एक बार में ले जाएंगे, ठीक है, हमारा एक बार में जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना बचा बच्चों, ये हमारा जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा दुना, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दूना में जाएगा, हमारा 5, ठीक,
पंचे जाएगा, ये हमारा फिर काटेंगे अब 125, ये हमारा 125 में ही कट जाएगा, ठीक है, यानी 125, ठीक है। 125 का हमारा घात आया बच्चों 2 बार, यानी 2 घात आया, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, घात हमारा 2 आया, ठीक है, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। 3 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, देखो 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। आओ बच्चों, बड़े ही आसानी से इसको हम घात रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है। ये आपका सवाल बहुत ही टफ बच्चों है, ठीक है, मैं कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, जो आज किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर अब 2 अंक को कितनी बार गुणा किया जाए कि ये 4 अंक हो जाएं, ठीक है। कुछ समय के लिए बच्चों पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट को भूल जाएंगे, ये हमारा आएगा, ठीक है। इसको कितनी बार गुणा किया जाए ये हमारा जो है 4 अंक आ जाए, ठीक है। तो आओ इसको गुणा करते हैं, पहले कर देंगे 1 बार में गुणा, ठीक है, पहले 1 बार करते हैं गुणा हम, ठीक, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 0 0, ठीक है, ये हमारा 0 एकम 0, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हमारा, ठीक, 0 एकम 0, 0 0 0, 0 0 0, ठीक, 1 0, ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर यह है, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे 0.01 को, तो हमारा ये इतना 4 अंक हमारे हो जाएंगे, ठीक है, 4 अंक हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01 बराबर, यहाँ पर हमारा इतना आया, ठीक है, 2 बार गुणा किए तो हमारा ये इतना आ गया, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस पर घात के रूप में हमको व्यक्त करना था, कितनी घात हुई इस पर, 2 घात हुई, ठीक है। कैसे 2 घात हुई, क्योंकि हमने 2 बार गुणा किया है, इसी संख्या को हम 2 बार गुणा किया है, अगर 2 बार गुणा करेंगे तो पे घात 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर चाहे इस तरह आप लोग लिख सकते हो, ठीक, ये, ठीक है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, इसको हमको घात के रूप में लिखना था, ठीक है। अगर हमको डायरेक्टली लिखना होता तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.01 गुणे 0.01 गुणे 4 अंक हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर वो घात के रूप में व्यक्त करना है, तो एक बार 0.01 लिखकर इसके ऊपर घात लगा देंगे 2, क्योंकि इसको यानी इसका गुणा 2 बार हुआ है, 4 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। और देखते हैं प्रश्न नंबर बच्चों चौथा हमारा क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। आओ बड़े ही आसानी से इसको घात रूप में हम व्यक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ समय के लिए माइनस को हम भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4 3, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक। अब इसका जो है हम 7 से इसको देखेंगे, ठीक है, 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक। यहाँ पे कितना बचा आपका बता, यहाँ पे 6 यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है, 7 9 63, ये आपका 9 बार में जाएगा, ठीक है। ये 7 आया, 7 7 49, ठीक, ये आपका 7 आया, 7 1 7, ये कट गया। देखो कितनी बार में हमारा 7 आया है, 3 बार में, ठीक है। हमारा ये आ जाएगा 7 पे घात 3 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो अब माइनस यहाँ पर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, इसको देखो, इसको करेंगे हम 512 को हम काटेंगे अब 8 से, ठीक है। देखो 8 6 48, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखो, 8 6 48, 3 बचा, 3 को यहाँ लो, 32, 8 चौक 32, ठीक। फिर हम 8 से काटेंगे, 8 8 64, ठीक है, 8 1 कम 8, कितनी बार में कटा 8 हमारा, 3 बार में हमारा 8 कटा, ठीक है, यानी क्या आया 8 पे घात हमारा 3 आया, ठीक है।
8 पे घात 3, ठीक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों इसको हम, ठीक है, 7 माइनस बटे में 8, इसको हम घात 3, ठीक बच्चों। यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, 1000 बटा 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। और बड़े ही आसानी से बच्चों इसको हम व्यक्त करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे काटेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1000 को हम, ठीक है, 10 से, यहाँ पर हमारा 10 से कम 10, 0 से हम लिख लेंगे, ठीक। 2 फिर काटेंगे हम, 10 से कम 10, 1 0 उतारेंगे, फिर 10 से कम 10। ये हमारा कितनी बार में मिटाया, यानी 3 बार में कटा, ठीक है। यानी 10 पे घात हमारा 3 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको देखो, ठीक, इसको देखो बच्चों, यहाँ पर 11 11 1 कम 11, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर बचा 2, 2 यहाँ लो, 23, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 1 को यहाँ लो, 11 11 1 कम 11, ठीक है। 11 1 कम 11, यहाँ पर 1 बचा, 1 को यहाँ लो होगा, यहाँ पे होगा 11 11 1 कम 11, ठीक है। ये आपका आ गया 11 1 कम 11। कितनी बार में 11 कटा बच्चों, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 11 पे घात 3, ठीक है। ये आपका आंसर बच्चों हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब 10 बटे में 11 घात 3, ठीक बच्चों। ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पहुंच रहा है, ठीक है। 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको बड़े व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हमको वर्ग के रूप में करना है, ठीक है। यानी ऐसी कोई संख्या हमको लेना है कि उसी संख्या से उतनी ही बार गुणा करो तो हमारा आ जाए। यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों, अगर हम 30 गुणे 30 करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 30 गुणे 30 करेंगे तो हमारा आएगा 900, ठीक है। हमारा होगा 900 व 1024, ठीक है। यानी अगर हम 33 यानी 32 गुणे 32 करेंगे, ठीक है, 32 गुणे 32 बराबर तो हमारा आएगा 1024, ठीक है। 1024 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो बच्चों, ये वाली संख्या यहाँ पर देखो इतना, ठीक है, 1089 है। कितनी बार में गुणा करेंगे, अगर 33 बार में हम गुणा करते हैं, ठीक है, 33 को 33 बार में अगर हम गुणा करेंगे, ठीक, तो हम 33 से गुणा 33 बार अगर हम करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बच्चों जो है गुणा कर एक बार देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर बच्चों, अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32, ठीक है। 32 से गुणा 2 बार हुआ, यानी 32 स्क्वायर, ठीक है। इसे आप वर्ग कहते हो हिंदी में, ठीक है। इसको देखो बच्चों, 33 2 बार में तो ऊपर लगा के 2 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 33 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों 32 बटे में 33, ठीक है, स्क्वायर, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर 512 बटे में 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। और इसको काफी बार बच्चों हम बड़े ही आसानी से घन रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, घन रूप यानी जिसे आप क्यूब कहते हो, ठीक है। कोई हमको ऐसी संख्या लेना है इसका 3 बार गुणा किया जाए, ठीक है, ठीक है, 3 बार गुणा किया जाए और ये संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक, कौन सी संख्या ऐसी है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 8 से काटेंगे, ठीक है, 8 6 48, यहाँ पर बचा 3 3 को यहाँ लो 32, ये हमारा हो गया 8 चौक 32, ठीक है। 8 हटाई 64, 8 एक कम 8, ठीक है, ये हमारा कट गया, ठीक है। तो 8 का गुणा 3 बार में हुआ, हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर हमारा यानी 8 क्यूब, ठीक है, 8 का घन रूप हमारा 3 आएगा, ठीक, 3 आएगा। इसका देखो बच्चों, यहाँ पर 7 29, ठीक है, 29 है, तो यहाँ पर
अगर हम 9 से काटते हैं, ठीक है, 9 अठे 72, ये 9 अठे 72, 9 9 ये हमारा कट गया, 9 1 कम 9, ठीक, 9 9 81, ठीक है, 9 1 कम 9, ये हमारा कट गया, ठीक है, यानी 9 का गुणा 3 बार हुआ, ठीक है, तो हमारी ये संख्या प्राप्त हुई, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी 9 पे घात 3, ठीक है, क्यूब वर्ग कहते हो, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 बटे में 9 क्यूब 3, ठीक है, ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0.00000001 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग निकालना होता है इसका, यहाँ पर जितनी संख्या होगी उसके आधा हमारी संख्या होती है वर्ग, ठीक है, इसकी आधा संख्या हमारी वर्ग होती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है, दशमलव के बाद में, तो देखिए दशमलव के बाद में 6 संख्या है, ठीक है, ये 6 संख्या है। अब 6 में से हम इसका आधा कितना होगा हमारे बच्चों, 3 होगा, कितना होगा बच्चों, 3 होगा, यानी दशमलव के बाद में हमारी 3 संख्या होगी, वही बच्चों हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं बच्चों हम हमारा आंसर सही कौन होगा, ठीक है। देखो इसमें बच्चों क्या है, दशमलव के बाद 1 2 2 संख्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 में 3 संख्या है, कितनी संख्या बच्चों, 3 संख्या है, ये वाला बच्चों हमारा सही हो जाएगा, ठीक, यानी 0.05 का 3 बार गुणा करना है, तो इसमें से कोई संख्या प्राप्त हो, हाँ इसको जो है अभी पर हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 देखो 0.05 0.05, ठीक, 0.05, ठीक, 3 बार हमको इसको गुणा करना है, ठीक है, तो हमारी संख्या प्राप्त होगी इसमें से कोई, अगर इसका हम 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, हमारी संख्या प्राप्त होगी 0, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, ठीक है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, यहाँ पर बढ़ाएंगे 3 जोड़ लगा लेंगे, ठीक है, तीनों को जोड़कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखो 25 25 पंचे 125, हमारा होता है 125, ठीक है, ये है ट्रिक करने का, ठीक है, यानी हमारा आंसर आएगा इतना, ठीक है, ये हमारा आएगा, ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे। इसमें से कोई आ रहा है, हाँ बच्चों, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों सही होगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को 64 बटे में 125 के घन रूप का आधार होगा, तो घन रूप का बच्चों आधार क्या होता है, अब बच्चों इसको हम देखते हैं काफी पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो 64 बटे में 25 है, इसका हमको घन निकालना है, ठीक है। देखो बच्चों अगर 8 हम लेते हैं, तो 8 का गुणा अगर 8 बार करेंगे तो 8 नहीं 64 बार हमारा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, 8 गुणे 8, ठीक है, तो 8 नहीं 64, ये बच्चों हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 अगर 5 लेते हैं, तो 5 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, यानी घन का मतलब ये होता है ऐसी कोई संख्या लेने है, उतनी बार ही खुद से गुणा करें ये संख्या हमारी प्राप्त हो जाए, ठीक, ये 5 हम लेंगे यहाँ पर 5 गुणे 5, ठीक है, तो हमारी संख्या बच्चों प्राप्त हो जाएगी 25, ठीक है, यानी 25 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 बटे में 25, ठीक है, 8 बटे में 25 बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, 8 टाइम 64 25, ठीक है, यानी बच्चों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। इस अभ्यास के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।